राधे राधे। हमारे जीवन में संतों का आना बहुत महत्व रखता है। जिस जीव के जीवन में संतों का आगमन हो जाए, भगवंत महंतों का आगमन हो जाए, उसका जीवन भवमय, आनंदमय, कृपामय बन जाता है। संतों के उपदेश से जीवन पूर्णतः बदल जाता है। एक दृष्टांत के माध्यम से मैं आपको बताता हूं। एक पिता जिसके 2 पुत्र थे और जो अपने दोनों पुत्रों से बड़ा ही स्नेह करता था, एक दिन काल के ग्रास पिता बन गए और संपत्ति के रूप में अपने दोनों बेटों के लिए छोड़ गए एक कंबल और एक भैंस। अब पिताजी की अंत्येष्टि कर्म के करने के बाद छोटे भाई ने बड़े भाई से कहा कि भैया, पिताजी संपत्ति के नाम पर एक कंबल छोड़कर गए हैं और एक भैंस छोड़कर गए हैं, तो भैया यदि आपकी इच्छा हो तो हम दोनों बंटवारा कर लें। बड़े भाई ने छोटे भाई की बात को माना और कहा कि मैं बड़ा हूं, मैं ही बंटवारा करूंगा। तो बड़े वाले ने बंटवारा जो है किस तरीके से किया, जो कंबल था उसका बंटवारा कैसे किया। बड़े वाले ने कहा कि छोटे, ये जो कंबल है ये दिन में तेरे पास रहेगा और रात में ये मेरे पास रहेगा, और जो भैंस है, इस भैंस का जो अगला हिस्सा वो छोटे तेरा और जो पिछला हिस्सा वह मेरा। अब कंबल की आवश्यकता दिन में तो नहीं पड़ती थी, रात में पड़ती थी। सो छोटे वाला ठंड में रहता था और बड़े वाले को रात को कंबल बंटवारे के अनुसार उसको दे देता, और छोटे वाला का भैंस का आगे का हिस्सा है तो छोटे वाला दाना पानी उस भैंस को खिलाता, और पीछे वाला हिस्सा जो बड़े वाले का था, जो दूध होता, वो बड़े वाला पी लेता। अब इस बंटवारे से छोटे वाला नाखुश था। सो बड़ा व्याकुल होकर के, बड़ा चिंतित होकर के, बड़ा निराश होकर के एक पेड़ के नीचे बैठ करके सोचने लगा कि ऐसे जीवन से तो निर्जीवन ही ठीक है। सो वहां से एक संत जा रहे थे और संत ने जब इस व्यक्ति को व्याकुल देखा, निराश देखा, आंखों में आंसू देखे, तो संत बैठ गए इसके पास और पूछा कि बेटा, तुम्हारे चेहरे से तुम बड़े दुखी प्रतीत होते हो, अपना दुख मुझसे कहो। इस छोटे भाई ने सारा वृतांत महात्मन जी को बताया, संत को बताया। संत ने कहा बस इतनी सी समस्या। संत ने बड़ा अच्छा सा गूढ़ मंत्र इस छोटे भाई के कान में फूंक दिया और संत वहां से चले गए। इसने भी संत को प्रणाम कर करके विदा किया। घर आया तो जो कंबल पर दिन में इसका अधिकार था, सो इसने क्या किया, एक बाल्टी पानी की भरी और कंबल उसमें डुबा दिया। दिन भर पानी में डूबा रहा और जैसे रात्रि हुई, बड़े भाई ने कहा भैया कंबल दे, तो इसने गीला कंबल निकाल करके बड़े भाई को दे दिया। बड़े भाई ने कहा मैं गीले कंबल को लेकर के क्या करूंगा। बोला ये रात में तुम्हारा है, तुम जो मर्जी करो, दिन में हमारा था, हमने जो दिल किया वो किया। अब भैंस से दूध निकालने की बारी आई तो जैसे ही बड़ा भाई भैंस के थन पर दूध निकालने के लिए बैठता, बड़े वाला उसके मुख पर डंडा मारता। तो बड़ा भाई छोटे से कहता कि ये क्या कर रहे हो। बोला तुम अपने हिस्से को संभालो, हम जो कर रहे हैं अपने हिस्से में कर रहे हैं। बड़े भाई का दिल पसीज गया और छोटे भाई को गले से लगा करके कहा कि मैंने छोटे जो तुम्हारे साथ किया है वो बहुत ही गलत किया है। आज तुमने मुझे एहसास करा दिया कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। बड़ा भाई सुधर गया और दोनों ही मिल बांट करके उस पिता की छोड़ी हुई संपत्ति का उपयोग करने लगे। सज्जनों, मैंने ये भाव इसलिए आपको बताया कि आपको पता लग जाए कि संत कृपा, भगवंत कृपा, महंत कृपा हमारे जीवन में कितना महत्व रखती है। यदि छोटे भाई पर भगवंत कृपा ना होती, महंत कृपा ना होती, संत कृपा ना होती, तो उन दोनों भाइयों का प्रेम कभी ना बन पाता। तो जहां संतों का आशीर्वचन है वहां प्रेम है, सौहार्द है,